घटना हुई है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कोई शब्द नहीं है इसका निंदा करने के लिए। ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण कहिए और बहुत ही विभत्स घटना किया गया है। जो लोग भी ये घटना किया है उन्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा और समाज के लोग भी माफ नहीं करेगा। विशेषकर सरकार भी हमारे उत्तर प्रदेश की जो है वो उन्हें माफ नहीं करने जा रही है। तो जैसा कि लोग जिस कार्रवाई की कल्पना करके बैठे हुए थे, क्या वो कार्रवाई होने में सरकार आश्वस्त नहीं, वो कार्रवाई आज न तो कल होगी, थोड़ा विलम्ब हो रहा है। आप ये स्वयं देखिए कि उस परिवार की तरफ से कुछ जातीय रंग दिया जा रहा है। इतना तक कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह से मतलब घर गिराया गया, अगर घर गिराया गया तो वहां खूनी संघर्ष हो जाएगी, हम खून बहा देंगे, ईंट पर ईंट बजा देंगे। तो एक आम तौर पर तो एकदम खुलेआम प्रशासन को धमकी दिया जा रहा है। प्रशासन के ऊपर थी मतलब एक तरफ से प्रशासन को ललकारा जा रहा है। तो आज में तो प्रशासन तो सक्रिय होइबे करेगा और कार्रवाई होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उसको जातीय रंग लो दे रहा है, सो बहुत गलत बात है। अच्छा, इस जो घटना है ये वाकई में निंदनीय है, लेकिन उसके बाद भी सारे जो वर्ड हैं उसको जातिवाद का रूप क्यों दे रहे हैं? देखिए, जो जातिवाद के रूप दे रहा ना, जो विरोधी लोग हैं, देखिए उस केस में जातिवाद आप क्यों कहना चाहते हैं? उसमें ब्राह्मण लोगों का भी नाम है केस में। ब्राह्मण लोगों की 5 की हत्या हुई है और ब्राह्मण लोगों का नाम भी उसमें नामजद FIR किया गया है। तो जातिवाद कहां से आ गया? उसमें और समाज के लोग भी नाम डाला गया, किसी एक वर्ग का नाम तो डाला नहीं गया है। तो हर वर्ग के लोग उस मुंह में थे, सारा लोग, ब्राह्मणों का नाम दिया गया है। अब ब्राह्मण बात तब कहेंगे कि अभी उनका काम 2, 4, 5 दिन में होगा, तो क्या ब्राह्मण लोग ही लोग कराएंगे कि उनके समाज के लोग उनका काम क्रिया कराएंगे? तो ब्राह्मणों को हत्या भी किया गया, उतना विभत्स हत्या किया गया, फिर इसको जातीय रंग दे करके तरह तरह की बात किया जा रहा है, सो बहुत निंदनीय है। और हमारे योगी जी की सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को भी ललकारा जा रहा है कि आप घर हमारा तोड़ कर देखिए, हम खून से खून बहा देंगे, खून बहा देंगे। तो हमारी सरकार भी देख रही है, उत्तर प्रदेश सरकार देख रही है, योगी जी के नजर में कोई बचेगा नहीं, उन पर कार्रवाई जरूर होगी। जातीय रंग इसलिए वो दे रहा लोग कि बचने के लिए, वो लोग बचने के लिए जातीय रंग दे रहा है कि एक जात के लोग उन्मादी होकर के और इसको बहिष्कार करें, लड़ाई करें। ये जातीय रंग जान कर दिया जा रहा है। आप जानिए इसमें जातीय रंग कहां से हो गया? सो बताइए, उनका काम किया होगा उसमें ब्राह्मण लोग जाएंगे, ब्राह्मण न कराएगा, और ब्राह्मण लोग ही FIR में भी नामजद अभियुक्त है। तो जातीय रंग कहां से आ गया? तो कहीं ना कहीं लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या जो वर्तमान सरकार है, क्या वो सपा के दबाव में आकर बुलडोजर नहीं चला रही है? नहीं, सरकार तो किसी के दबाव में आ ही नहीं सकती। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे इंडिया में एक आइकॉन स्थापित हो गया उत्तर प्रदेश सरकार की। इसीलिए आप ये तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी के दबाव में आ सकती है। सरकार अपना निष्पक्ष जांच कराएगी, कुछ कानूनी प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वही कार्रवाई होगी जिसे आप अपेक्षा रखते हैं। और जो यहाँ की जनता चाहती है, जो यहाँ के अमन पसंद लोग चाहते हैं, वो कार्रवाई जो हर जगह होती है बाबा की, वो कार्रवाई यहाँ भी होगी, कहीं पीछे नहीं जाएंगे सरकार। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर में कार्रवाई कब तक होगी? देखिए, हमने कहा किसी कुछ कानूनी प्रक्रिया है, कुछ पहल है। हम लोग उन्माद में आकर के कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग कानून से बंधे हुए व्यक्ति हैं, हम लोग कानून का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। अगर कानून का सम्मान नहीं करते तो आज ये 5-5 हत्या एक ब्राह्मण परिवार का पूरा परिवार नहीं उजाड़ दिया गया था। हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, सरकार की सम्मान करते हैं। सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, कानूनी तौर पर उन लोगों को सजा दिलवाया जाएगा। तो अब आज हो या कल हो, कुछ तो प्रक्रिया 2-4 दिन लगता है ना। कसाब को भी फांसी देने में बहुत समय लगा था, आपको याद होगा। अब तुरंत फांसी नहीं दे दिया गया था, इसकी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अब उन लोगों को अभी 2 दिन पहले जो यहाँ के तहसील के जज हैं, उन्होंने आपके पक्ष में यानी कि देवेश के परिवार के पक्ष में न्याय दिया, लेकिन फिर से अभी जो नया अपडेट आ रहा है कि 30 दिन का और मौका दे दिया गया। नहीं, देखिए, हाँ बोले कुछ कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से सरकार जिस तरह ये नहीं चाहती है, सरकार अवैध रूप से काम तो नहीं करेगी। हमारे यार आपके कहने पर सरकार तो भावनात्मक बहकर काम नहीं करेगी। सरकार का कुछ नियम कानून है, उसको अभी नियम कानून पूर्ण हो जाएगा, उनका घर भी रहेगा, अपराधी गिरफ्तार भी होंगे, अपराधी को सजा भी मिलेगी, कहीं किसी से उसमें छोड़ा नहीं जा रहा। देखिए, इसको जातीय रंग दे करके आप खुद सोचिए ना, कल एक फौजी था जो देश की रक्षा करने में उसको लगाया गया है और टोपी लगाया हुआ था सेना का वर्दी पहना हुआ था, और हमारे माननीय विधायक को अपशब्द बोल रहा था। किस भाषा में बोल रहा था पता है आपको? देख रहे होंगे आप, उसका वीडियो कहीं हम आपको भेज देते हैं, उसका भाषा सुनिए। सारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो सेना में भर्ती है, उसको पता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री है कि अभी के मुख्यमंत्री हैं। वो उस एक शब्द और बोल रहा है, पहले ध्यान दीजिए। वो बोल रहा है कि आजाद भारत के हम गुलाम सैनिक हैं। बताइए, एक सेना का जवान
जातीय रंग में इतना रंगा हुआ है, इस भाषा का सदुपयोग कर रहा है। हम तो विधायक जी से आग्रह करेंगे और यहाँ के लोगों से आग्रह करेंगे, उस सेना के जवान पर एफआईआर दर्ज करते हुए जो जातीय उन्माद फैला रहा है, सेना में उसको सेना देश की रक्षा करने के लिए भेजा गया है और इस तरह से बयान दे रहा है, तो उस पर एफआईआर दर्ज करके उसे सेना से बर्खास्त किया जाए। कहीं ऐसे लोगों की सेना में कोई आवश्यकता नहीं है जो जातीय रंग में बंधे हुए हैं। जैसे हम लोग के पास भी पावर है, पैसा है, बल है, बुत्ता है, सब कुछ है। हम लोग जब चाहते तो 5 के जो 25 कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी जिंदगी में ऐसा न सोच सकते हैं, न अपने लोगों को करने के लिए कह सकते हैं, न करने देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग कानून में बंधे हुए हैं, कानून के दायरे में आकर के काम कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने उन्मादी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रेमचंद यादव जितने इस हत्या के भागीदार हैं, उनका समाज, उनका परिवार भागीदार है, उससे कई ज्यादा राजस्व विभाग और प्रशासन की भी इसमें आ रही है। नहीं, देखिए, प्रशासन की कुछ कार्यशैली जो है आपको भी पता है कि वो थोड़ा अपना नियम से चलती रहती है। अब हमारे और आपके कहने से प्रशासन देखती है कि फलाना ने मर्डर कर दिया और तुरंत कोर्ट उसको फांसी नहीं दे देता है, उसका कोई कानूनी प्रक्रिया चलती रहती है। हम प्रशासन को कैसे इसमें दोष देना, जैसो बताइए। 2 बार कंप्लेंट डाला गया था, आवेदन इनके परिवार द्वारा, देवेश जी के परिवार द्वारा IGRS के पोर्टल। देखिए, आवेदन डाला गया था, ये हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वैसे आवेदन बहुत पड़ता है, किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बहुत लोग 107 का केस कितना है आप जब देख लीजिए, और तुरंत मर्डर थोड़ी हो जाता है। किसी को अनुभव था ये बात को, क्या ऐसे निर्दयी लोग भी इस दुनिया में हैं? किसी को, आपको अनुभव था, हमको भी अनुभव, किसी को अनुभव ये बात नहीं था, लेकिन ये दुखद घटना घट गई जो कहीं से बर्दाश्त करने लायक, क्षमा करने योग्य नहीं है। सरकार भी इस पर विचार कर रही है। तो क्या इसके लिए कोई एक नया नियम पारित होना चाहिए? क्योंकि ये जो घटना है, इसके पहले भी तमाम घटनाएं हो गई हैं और इस घटना के बाद भी घटनाएं रुकेंगी नहीं, इसके बाद भी घटनाएं होनी ही है। तो उसके लिए क्या लगता है, कोई नया नियम सरकार को लाना चाहिए? देखिए, माननीय योगी जी इस पर निगाह रखे हुए हैं, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, तो एक जीरो टॉलरेंस वाला जो कार्यक्रम है, जो अपराध से उनकी कोई समझौता नहीं है, तो इस पर वो सख्ती से आएंगे, ऐसी कोई दूर नहीं। हमारे और आपके कहने से नहीं, वो स्वयं इस पर सख्ती बरत रहे हैं। आप देखे भी होंगे कि आए, उनके परिवार से मुलाकात भी किए, बच्चे से भी मुलाकात किए, यथासंभव उनको परिवार की जो भी सहायता होनी चाहिए, जो भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब तो लोड कर आ नहीं सकते हैं लोग, उनको योगी जी तो ला नहीं पाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री महोदय या उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस घटना पर अपनी नजर रखी हुई है और उसमें अपराधी बचेंगे नहीं, ये हम आपको श्योर कह सकते हैं कि अपराधी किसी एंगल से नहीं बचेंगे, उनको सजा होगी, फांसी होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है सर। अखिलेश यादव जी का जातीय रूप देना कितना हद तक सही है? देखिए, हम तो कहने कि जब सेना का जवान जातीय रूप दे रहा है तो क्या करेंगे, उनको भी जातीय रूप देना चाहिए। हम तो सारे ब्राह्मण समाज से कहेंगे कि जब जातीय रूप अगर है तो कोई आदमी उनके क्रियाकर्म में न जाए, कोई उनका दशकात नहीं कराए, तब न जातीय रंग कहा जाएगा। ब्राह्मण, देखिए, जातीय रंग वो देना चाहता है, ये सुदामा और कृष्ण की हमेशा के द्वापर से चली आ रही, उनके जातीय रंग देने से हमारे उस वर्ग के भाई थोड़ी जातीय रंग में भूल जाएंगे। थोड़े नासमझ लोग जो हैं, जिसको समझ रहे हैं कि नहीं हमारे जात की बात है, अरे तुम्हारी जात की क्यों बात है भाई, वो अपराधी की बात है। तुम्हारे जात की रहती तो ब्राह्मण भाई पर FIR थोड़ी दर्ज होता, ब्राह्मण भाई भी FIR दर्ज हुआ है, इसमें जात कहां से आ गई? सिर्फ एक जात का FIR दर्ज रहता तो आप कह सकते थे कि हम जात से प्रेरित होकर किए हैं। हमने हर वर्ग का अपराधी पर FIR कराया है, अपराधी पर FIR हुआ है, जात पर तो FIR नहीं हुआ है। फिर जातीय रंग देने का क्या मतलब, हमको नहीं समझ आता है। नवनाथ मिश्रा जो इस घटना का अपराधी पाया गया है, उसका लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं नवनाथ मिश्रा को केवल मोहरा बनाया जाए। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। उन्होंने, देखिए, ब्राह्मण जो होता है ना, बहुत सेंसिटिव, बहुत भावुक जात होता है, बहुत भावना में जल्दी बह जाता है। नवनाथ मिश्रा को भी हो सकता है कि उपयोग किया गया हो, बाद में उसको मक्खी के लिए निकाल दिया जाए, फेंक दिया जाए, अपने बचने के लिए कुछ उसमें ऐसे लोग होंगे, अपराधी किस्म के लोग। उतने सुबह उनके उसके घर जाने की प्रेमचंद जी की क्या आवश्यकता थी? क्यों उनके घर पर गए? वहां हम गए तो देखे, वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता है उनको। उसके लिए आप पंचायती बुला सकते हैं, पंचायती में बैठ सकते हैं। आप अकेले उनके घर पे क्यों चले गए? हो सकता है कि कोई प्रेमचंद को, उनका ही आदमी उनके साथ गया हो, जो प्रेमचंद जी को मारकर भाग गया वहां से, और जो देखने वाले लोग थे उनका भी हत्या वो लोग मूव कर दिया। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे राज खानदान की जो हत्या हुई नेपाल में, आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया, जो देखने वाले थे सबका भी हत्या कर दिया गया। क्या प्रेमचंद का अपराधी पकड़ा जाएगा? एकदम। देखिए, प्रेमचंद की हत्या भी प्रेमचंद के लोगों ने किया है। जैसे प्रेमचंद के साथ भी वहां पर कोई गया था सुबह, जो प्रेमचंद जी का हत्या किया और वहां से भाग गया, जाकर के मुंह बुला हाला कर दिया कि प्रेमचंद की हत्या हो गई। मुंह आई और फिर जितने लोग वहां चश्मिदी थे उन लोगों को मार दिया गया।
तो इसमें तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रेमचंद की हत्या को भी हम सही नहीं ठहराते हैं, लेकिन प्रेमचंद की हत्या भी उनके लोगों ने द्वारा किया गया है। उनके साथ जो अपराधी गए थे उन्होंने प्रेमचंद की भी हत्या की और बाद में मूव को बुला करके उस परिवार को, दुबे परिवार को भी उन्होंने खत्म किया। इसमें बहुत गहरी साजिश है। इसको जातीय रंग दे करके उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये नहीं होने दिया जाएगा। ये आप निश्चित रहे, उनके मंसूबा कामयाब नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो जमीन प्रेमचंद यादव की आज पैमाइश हो रही है, आज जो नापी जा रही है, जो आज खलियान वन विभाग और आबादी में बताया जा रहा है, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर में वो जो जमीन थी वो पहले क्यों नहीं जांच हुई। 2014 से बीजेपी की ही सरकार है, उस समय भी वो जमीन खलियान में गई, मकान आज का तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी आज ही जांच क्यों हो रही है? देश राज्य बहुत बड़ा है, हर चीज पर नजर रखना सरकार का बहुत टेढ़ी काम है। आप जानिए, आप अगर आग जब लगती है ना तभी पानी खोदा उस पर फेंका जाता है। जब वहाँ ये घटना हुई ना, आखिर घटना क्यों हुई पहले ये देखा गया, इस जमीन के चलते उस आदमी का बैकग्राउंड क्या है, ये तभी ना सरकार खंगालेगी। जैसे आपने जब चोरी नहीं किया तो आपको सरकार पकड़ कैसे भेज देगी? जब तक FIR में आपका नाम नहीं आएगा, आपको थाना को, पुलिस को, SP को नजर नहीं जाएगा कि नहीं ये आदमी अपराधी किस्म का है। जब पता लगेगा तभी आपका सब जीवनी खंगाला जाएगा। अब आप कह रहे कि हम तो अपराध 15 दिन से कर रहे थे, 15 साल से कर रहे थे, हमको 15 साल से क्यों नहीं पकड़ा गया? अरे भाई, सरकार की जब आपके ऊपर नजर गई, जब सरकार ने आपको पकड़ा कि आप अपराधी हैं, आपने 15 बार पैकेट मारा, आप नहीं पकड़ाया, एक बार पैकेट जब मारे पकड़ा गया। अब अभी कौन दलील दे रहे हैं तो हमने 15 बार तो पैकेट मारा था, आपने पकड़ा नहीं, 16वां बार आपने क्यों हमको पकड़ लिया? ये कोई दलील हुआ? कहीं ना कहीं तभी सरेरा। कहीं ना कहीं जो सपा के पूर्व विधायक हैं मुक्तिनाथ यादव, क्या उनका भी समर्थन था? नहीं, देखिए, हम कहा यह जा रहा है कि प्रेमचंद यादव मुक्तिनाथ यादव का सबसे बड़ा समर्थक। देखिए, इसमें किसी ना किसी का साथ तो है बड़े लोगों का, जिसने प्रेमचंद जी की भी हत्या कराई और इस दुबे परिवार की भी हत्या कराई। और उस समाज के लोगों से हम आग्रह करके कहेंगे कि आप जातीय भावना में न बहें। आप फोर्स में नौकरी कर रहे हैं या किसी अफसर हैं, आप जातीय भावना में झूठों बह रहे हैं। जिसको ये अपराध कराना था, घटना का, वो तो करके चला गया। आप सब लोग मिलकर उसको पहले खोजिए कि असली अपराधी कौन है, किसने प्रेमचंद की हत्या की। और फिर जो हत्या के चश्मदीद गवाह थे उस परिवार के 6 लोग, वो 6 लोगों का आपने हमला कर दिया। उसमें एक लड़का बच गया, एक ऊपर वाले की दया है, लेकिन आपने तो 6 लोगों को मार दिया ना। देखिए, वो बदले की भावना से नहीं मारा गया, वो निर्दयता पूर्वक मारा गया। अगर बदले की भावना रहती ना तो सिर्फ दुबे जी को मार दिया गया रहता, दुबे जी की पत्नी को मार दिया गया रहता। अब दुबे जी कितने छोटे छोटे बच्चे को हत्या किया गया, क्या आपके देखने के बाद आपका कलेजा फट जाएगा, या आप जान जाइए जिस तरह से विभक्त हत्या किया गया वहां पर। तो इसमें तो क्यों एकदम सोची समझी साजिश की तरह किया गया, वो परिवार पूरा खत्म कर दिया गया कि कोई विपक्ष में गवाह भी न देने जाए। तो प्रेमचंद्र के परिवार को भी ये सोचना चाहिए कि उनके प्रेमचंद्र की हत्या प्रेमचंद्र के लोगों ने ही किया है। इस बात को गंभीरता से सोचे, नहीं तो आने वाले दिन में उस परिवार में और भी कोई घटना होगी और लोग वो ब्राह्मण परिवार को उड़ा देंगे, जो कि ब्राह्मण परिवार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके दुश्मन उनके घर में ही है। इस बात को नहीं समझ रहे हैं, आज न तो कल उनको भुगतना पड़ेगा इस बात को। अखिलेश जी के बात सुने, अपने मुक्तिनाथ के बात सुने, फिर वो लोग कुछ न कुछ हत्या करा देगा उन लोगों का, कहेगा कि भाई दे दीजिए, पांडे परिवार का नाम निकल गया, ब्राह्मण परिवार पर आप दे दीजिए। तो ये वो लोग नहीं समझ रहा ना, घर के दुश्मन को लोग नहीं पहचान पा रहा, तो आगे उन लोगों को बहुत नुकसान होगा। जो जातिवाद का रूप दे रहे हैं इस घटना को, उनके लिए क्या संदेश देना? उनके लिए संदेश देंगे कि उनका मनसूबा कामयाब नहीं होगा। ये दोनों वर्ग के जो शुभचिंतक लोग हैं और जो अच्छे स्वाभिमानी लोग हैं, उन लोगों को आगे आकर के और इसमें पहल करनी चाहिए और उन लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जातीय कहीं इसमें द्वेष है ये नहीं है, जाति से प्रेरित होकर अगर किया गया रहता तो सिर्फ एक वर्ग पर FIR हुआ रहता, एक किसी वर्ग पर FIR नहीं हुआ है। वहां अपराधी पर FIR हुआ है, उसमें ब्राह्मण परिवार पर भी FIR हुआ है। तो आप इसको जातीय रंग क्यों दे रहे हैं? और जातीय रंग कौन दे रहा पता है? सिर्फ प्रेमचंद्र के परिवार के लोग जातीय रंग दे रहे हैं, उनके समाज के लोग जातीय रंग दे रहे हैं कि इस घटना को दूसरे तरफ मोड़ दिया जाए। उन लोगों का सोच है कि घटना को दूसरे तरफ मोड़ दिया जाए। इस बात उनके परिवार के लोग नहीं समझ रहा है, तो हम लोग से आग्रह करेंगे कि इस बात को आप गंभीरता से सोचिए, समझे कि आपके दुश्मन आपके अंदर है, आपके परिवार में ही आपके दुश्मन है, जो आपके गोल में ही घूम रहे हैं। कभी आप लोगों के साथ भी वो अप्रिय घटना कर सकते हैं, इससे आप सावधान रहें।